स्वागत है एक बार फिर आपका सौरभ द्विवेदी के साथ फुल स्टॉप में क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम। एक ऐसा कार्यक्रम जो जनता से लगातार रूबरू करा रहा है, नेताओं से रूबरू करा रहा है, युवाओं की बात को रख रहा है। क्योंकि चुनाव एक ऐसा महापर्व है जो हर बार प्रत्येक 5 साल में जनता के भाग्य को तय करता है, क्षेत्र के विकास के भाग्य को तय करता है और हर बार उम्मीदें हम पाल बैठते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ 5 साल में हुआ था। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य खेल प्रकोष्ठ के हैं, मध्य प्रदेश में भी राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी सीधा रिश्ता रखते हैं। चूँकि नरेंद्र मोदी आर्मी से इनका सफ़र शुरू हुआ था। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी एक चेहरे के रूप में, एक विकल्प के रूप में जनता के सामने आए थे, पूरे देश के सामने आए थे, उस वक्त एक संगठन बड़ी तेज़ी से काम किया था प्रधानमंत्री के समर्थन में। नरेंद्र मोदी आर्मी, उसके प्रदेश महामंत्री रहे थे धर्मेंद्र कुमार पांडे। आज आप हमारे साथ यहाँ हैं और 2022 चल रहा है। 2013-14 में आपका संघर्ष का समय था, जब सड़क पर और हर जगह नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बातचीत की जाती थी। हाँ, चूँकि प्रधानमंत्री आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी, उस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन 2013-14 के बाद से लेकर के आज 2017 में भाजपा की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में भी, और 2022 है आज, वापस एक बार चुनावी मैदान पे जाने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में क्या कहते हैं, सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे 5 सालों के अनुभव को? देखिए सौरभ जी, 2014 के बाद भारत में एक नया इतिहास रचा गया था और उसी का स्वरूप है कि 2017 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। और रही बात 2022 की, तो भाजपा अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। जो काम हमारे कुछ बच गए, रह गए हैं, अब वो काम को हम पूरा करेंगे और जो काम किया है वो जनता जान रही है। तो हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं 2022 में। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताइए, जब 2017 का चुनाव आया था तो एक नारा दिया गया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या लगता है आपको कि वास्तव में गुंडा राज और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम किया है आपकी सरकार ने? देखिए सौरभ जी, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वो ही गुंडा राज और भ्रष्टाचार से लिप्त थी। और आज भी कोई समाजवादी पार्टी का नाम लेता है ना, तो उसके एक बार मन में या दिमाग में एक बैठ जाता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडा राज। भाजपा के कोई नाम लोगे तो कोई नहीं बोलेगा कि गुंडा की पार्टी है, क्या है। और जहाँ रही कि डेवलपमेंट और काम की बात, तो ये आप भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं। मुझे पहले करबी से और मऊ जाने में मुझे 3 घंटे लगते थे। भाजपा सरकार आने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री जब बने, आपने सड़क देखी है, मैं 30 मिनट में पहुंचता हूं मऊ। तो इससे अच्छा कौन देखे? सब देख रहे हैं। आज सबको मकान मिल रहा है, सबके खाते में पैसे आ रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है। यही चाहिए जनता को, रोजगार मिल रहा है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि विकास हुआ है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी बात आपने की है। लेकिन जो एक सामाजिक भेदभाव और समाज में जो एक भय उत्पन्न करने वाली बात की जाती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान को लेकर के हो, या जैसे अभी आप बात करेंगे तो महोबा का एसपी है, गुंडा राज का एक उदाहरण है। कितना बड़ा एक गुंडा राज था, अभी वो फरार है, पाटीदार। और इसके गोरखपुर में जब एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, वो भी एक गुंडा राज का ही पुलिस ही कर देती है, तो पुलिस पर ही आपकी सरकार में आरोप लग जाता है। देखिए सौरभ जी, ये उस समय वहाँ क्या परिस्थिति बनी थी, क्या बनी होगी। कभी कभी क्या होता है, जिसके अंदर पहले का जो सपा सरकारों में खूब फले फूले, वो किसी को नहीं डरते, पुलिस को भी नहीं डरते थे। अब जब भाजपा की सरकार आई तो सीधे करने में समय लगा। तो क्या वहाँ परिस्थिति रही होगी कि पुलिस को वहाँ उसको मारना पीटना जो भी रहा होगा, ये एक जांच का विषय है। बाकी गुंडा राज और भ्रष्टाचार न 2017 से अभी तक हुआ है और न मैंने देखा है। आप कहीं भी चले जाइए, लोगों को जहाँ जातीय भेदभाव की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास भाजपा का जो एजेंडा है और वही हो रहा है। गांव में सबको मकान मिल रहे हैं, तो सभी वर्ग को मिल रहे हैं। कोई भी बोल दे, अभी एक शब्द आपके मुंह में आया, जाति भेदभाव। हाँ। ये एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए। हाँ। कि ब्राह्मण समुदाय नाराज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, जबकि ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण जाति भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। हाँ, बिल्कुल माना जाता है। और लगातार हमेशा भाजपा अगर जानी जाती तो व्यापारी और ब्राह्मण के नाम से जानी जाती थी। तो क्या लग रहा है आपको कि ब्राह्मण नाराज है? नहीं, देखिए, ब्राह्मण भाजपा से कभी नाराज नहीं रहा है और ना नाराज है।
ब्राह्मण तो भाजपा का समर्पित वोट रहा और आज भी है। आप टीवी में सर्वे में दिखाएंगे तो 2017 में 85% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया है, तभी प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार आई। इस बार भी ऐसे है। 2017 में माननीय आर के पटेल जी को मऊ मानीपुर से टिकट मिला था। कितनी सी 70,000 वोटों से भाजपा जीती वहाँ, हाँ, जबकि निर्दलीय रामदयाल त्रिपाठी जी। हाँ, ये खाई जो आप कह रहे हैं, ये पार्ट दी गई थी 2017 में। 2017 में रामदयाल त्रिपाठी जी खड़े हुए थे, ब्राह्मण के नाम से खड़े हुए थे, लेकिन समाज उनके साथ नहीं गया, उनने भाजपा का साथ दिया। अगर हमारे जनपद में कुर्मी बनाम ब्राह्मण की एक बड़ी खाई थी जो पट गई थी, सब साथ भाई बता रहे हैं ना कि हम तो पार्टी देखते हैं, हम तो सिंबल देखते हैं। ब्राह्मण समाज कमल का फूल देखता है। भाजपा जिसको टिकट देती है समाज उसी के साथ में जाता है, जात नहीं देखता। फिर अगर ब्राह्मण नाराज नहीं है तो अखिलेश यादव परशुराम की लंबी लंबी मूर्तियां क्यों लगवा रहे हैं? वो परशुराम की मूर्ति फरसा भी गिर गया था, आपने सुना होगा। तो वो तो देखिए 5 साल मुझे अखिलेश यादव जी, मायावती जी किसी समाज की, किसी गरीब ब्राह्मण समाज की मदद करते हुए, आपको कोई एक ट्विटर पे किसी पोस्ट पे दिख गए हों? नहीं दिखेंगे। चुनाव है तो बरसाती मेढक, बरसाती आंसू जो है दिखा रहे हैं कि हम समाज के सत्ता के लिए। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास चाहती है, सबका काम हो रहा है, इसमें समाज और जात की बात ही नहीं हो रही है। ये ठाकुरवाद वाली बात कहाँ से उबाल मार गई है? देखिए चुनाव है सौरभ जी, चुनाव है। आप इस क्षेत्र के युवा पत्रकार हैं और आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार चला रहे हैं, 5 साल चली है। जो योग जिस लायक था उसका वो काम हो रहा है। जहाँ बात पूछ रही है जात की बात तो 2017 में होती थी, उसके पहले हर थाने में यादव पुलिस वाला, हर थाने में एक जात को लेके, क्योंकि जहाँ पर राष्ट्रवाद है जिस दल में, उस दल में ठाकुरवाद आ जाए, जातिवाद आ जाए, बड़ा प्रश्न है। नहीं ऐसा कोई, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि ठाकुरवाद भी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज, ये हमारे हिंदू समाज, राष्ट्रवाद पूरा भाजपा के साथ है और इसे कोई जातवाद की बात तो मैंने नहीं सुनी है। देखिएगा, आप अभी उदाहरण देख लीजिएगा, कांग्रेस से जब पुष्पेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे तो 18,000 वोट यहाँ पर उनको मिला था। आज बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बन करके आए हैं। क्या लगता है आपको कि जातिवाद नहीं चलेगा यहाँ करबी विधानसभा? देखिए सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में कुछ प्रतिशत तो अपने जैसे जाते हैं लोग कि मेरे समाज का है, मेरा रिश्तेदार होगा, आज सपा से लड़ रहा है बसपा से, तो वो उसमें देंगे 5%। 90% लोग वो अपना सिंबल और राष्ट्रवाद देखते हैं। इसलिए ऐसा कोई ठाकुरवाद की बात ना यहाँ हुई है 5 साल में। और माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में, माननीय मोदी जी के बाद और शिवराज सिंह जी के बाद मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी का नाम आता है। अच्छा, आपकी अपनी विधानसभा है मऊ मानिकपुर। इत्तेफाक से पहली बार यहाँ उपचुनाव भी हुआ है। आर के पटेल विधायक बनते हैं, इसके बाद वो सांसद पद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते वापस उपचुनाव होता है। उपचुनाव में आनंद शुक्ला आकर के विधायक बनते हैं, मात्र 2.5 साल के विधायक हैं। क्या अंतर आपको लगा इन 2.5 साल में मऊ मानिकपुर विधानसभा में? देखिए सौरभ जी, अगर मैं एक कटु सत्य कहूँ तो शुरू में लगा था कि भाई जो भी टिकट मिले एक व्यक्ति को जो यहाँ जन्मा हो, लोकल कार्यकर्ता को मिले। आनंद शुक्ला जी को जो टिकट मिला है और उन्हें 2.5 साल जो काम किया है, मैं आज 40 साल का हो रहा हूँ, मैंने 40 साल में ऐसा विधायक नहीं देखा। 24 घंटा जनता के बीच में, पहले सपा बसपा के विधायकों को देखने के लोग तरस जाते थे, मैंने आज तक नहीं देखा। वो तो सिर्फ चुनाव के समय आते थे, जात की बात करते थे, जात को भड़काते थे। वो गरीब बड़े भूखे मर रहा है, कभी 5 साल नहीं दिखे। हम आप मदद करके उस गरीब की मदद करते थे। आनंद शुक्ला जब से आया है, कोरोना काल में बांट रहे, उनको खुद को कोरोना हो गया था। हाँ, महामारी। आप एक फ़ोन लगाओगे तुरंत दौड़ के घर पे आएंगे। और 2.5 साल में हम उससे क्या अपेक्षा करें? क्या यहाँ पे क्या 2.5 साल में अगर जिस बंदे ने इतना काम किया है जो 40 साल में कोई विधायक नहीं कर पाया, ये मेरी व्यक्तिगत राय है आनंद शुक्ला जी के बारे में, और ये जनता की राय है। उनने अच्छा काम किया है। समय भी तो कितना बोल दें यार, 2-2.5 साल में आदमी विधायक बना है और 5-5 साल जो दूसरी पार्टियों के विधायक रहे वो कभी जनता के बीच में कभी नहीं दिखे। वो तो सिर्फ दैविक यहाँ द्वेष भड़काते थे, जो सपा के विधायक, बसपा के विधायक, कोई भी चुनाव आए जात की बात करो, जात के नाम पे वोट ले लो। 5 साल कोई नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न आवास, न राशन। तो क्या कभी आपकी भी व्यक्तिगत इच्छा है कभी चुनाव लड़ने की, विधायक का चुनाव लड़ने की, ऐसा कुछ? देखिए सौरभ जी, मैंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी से
टिकट मांगा था मऊ मानीपुर 237 से। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, हमने कहा कि हम भी सभी मांगते हैं, हमने भी मांगा और मेरा नाम भी पैनल में गया था और बहुत जगह से सभी, लेकिन ठीक है, पार्टी ने जिनको दिया उनकी जो लोकप्रियता रही हो। और भविष्य में हम लड़ेंगे चुनाव, बांदा से लोकसभा या मऊ मानीपुर से विधानसभा, लेकिन अभी हमारी ऐसी कोई नहीं है। 50 साल 55 साल तक तो लड़ सकते हैं, तो आगे देखेंगे। क्षेत्र में काम करना है और सबका सहयोग रहा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, पर अभी जो है ठीक है जो लड़ रहे हैं जो। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के दम पर वापस सत्ता में आने का दम भर रही है। इन दोनों विधानसभा में पहली बार भाजपा का कब्जा है आज़ादी के बाद, दोनों सीटों पर एक साथ। क्या लगता है, आप वो कब्जा बरकरार रख पाएंगे? देखिए, अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व क्या जो वहाँ चुनाव कमेटी बने टिकट के लिए वो किस दावेदार पे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों सीट पे जीते हुए विधायक थे। अब वो क्या निर्णय लेते हैं, सीट तो भाजपा की दोनों को जाएगी। बैकवर्ड और ये तो हिंदुओं को बांटना, ये तो सपा बसपा का काम रहा है। भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, वहाँ कोई जात की बात नहीं होती है, लेकिन सपा बसपा बैकवर्ड ये क्या है? ये लोग तो सिर्फ चुनावी मुद्दा है। पूरा समाज, हिंदू समाज भाजपा के साथ में है, हर वर्ग। मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक मुस्लिम भाई बोला कि जब से योगी जी आए तब से हम लोग सुरक्षित हैं, मोदी जी आए तब से हम सुरक्षित हैं। ये मुस्लिम भाई की बात है, तो सोचिए हिंदू समाज में दलित, पिछड़ा, ये सब भाजपा के साथ में। सभी लोग को राशन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सड़क पानी, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ बन रही हैं। तो समाजवादी पार्टी को तो लोग सिर्फ चुनावी जुमले के हिसाब से, और जब वोट डालने जाएंगे तो अपना राष्ट्र देखेंगे, अपना क्षेत्र देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में वर्तमान में जो भाजपा विधायक हैं इन्हें काम किया है। अपने मऊ मानीपुर में आनंद शुक्ला जी को 2 साल समय मिला, मात्र 2 साल में उस बंदे ने ऐसी कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे उन्हें मिला हो। ये रिकॉर्ड है, ये मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है आनंद शुक्ला ने जो काम किया है। तो इसलिए जनता भाजपा को चुनेगी, कोई बैकवर्ड और कोई नहीं। इस बार तो हम 325 से भी ज़्यादा हम सीटें जीतेंगे। तो आपका दावा यह है कि आप 325 सीट से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, चूँकि ये युवा भारत है, क्या लगता है आपको कि युवाओं को लेकर के काम हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो कितना और किया जाना शेष है, कितना किया जाना चाहिए? देखिए सौरभ जी, बुंदेलखंड हमेशा पिछड़े में गिना गया है, और ख़ासकर हमारा चित्रकूट, ठीक है। पहले की सरकारों ने क्या किया है, अपना पैसा इकट्ठा किया और गायब हो गए। इस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट, कोई युवाओं के लिए ना। आज आप कोई बीमार हो जाए तो इलाहाबाद भगना पड़ता है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इसकी ये घन बात आपने करी है, ये इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब हमारे जो प्रतिनिधि उसको समय कम मिला है, तो अभी तो नहीं, लेकिन हम इस बार मांग रखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल हो, अच्छा अस्पताल, हाँ बड़ा अस्पताल, कुछ उद्योग धंधे खुलें। युवाओं की ज़रूरत है, इस क्षेत्र में बहुत बेरोजगारी है। ज़रूरत है कि पूरा युवा आगे आए और एक साथ मिलकर चले और जो हमारे लिए काम कर सके। इस बार काम होना चाहिए, ये क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल और ये दे रहा हूँ आपसे, अंतिम तो कह दिया था, लेकिन युवा विधायक, लगता है आपको एक युवा विधायक मऊ मानिकपुर में तो हैं, ठीक है, लेकिन कभी लगता है करवी विधानसभा में भी कोई युवा विधायक अभी या कभी भी हो सकता है? नहीं, होना चाहिए युवा विधायक। भाई युवा, देखिए युवा ही देश का भविष्य है। सौरभ जी, मैं देख रहा हूँ आज 2014 से आप इस क्षेत्र में सक्रिय है, आपको आगे करना चाहिए। जो नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको एक अनुज हनुमत हमारा छोटा भाई है, बहुत से युवा हैं, वही बोल लो कि जो भी हमारे क्षेत्रीय लोग हैं ना, उनको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप हमेशा नहीं रहेंगे आगे, तो हम जिसको आगे बढ़ा के जाएं वो पीढ़ी बढ़ती जाए, जो क्षेत्र के लिए सोच रखते हैं। अगर वो व्यक्ति आगे जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ काम तो करेगा, बात तो उठाएगा, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे नेता तो अब ठीक है सौरभ जी, वो मैं क्या कहूँ। अच्छा, बीर सिंह से बढ़िया विधायक मानते हैं, मंत्री मानते हैं चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को? सौरभ जी ठीक है, वो सिंपल सीधे सिंपल आदमी है चंद्रिका प्रसाद जी, लेकिन अब युवाओं को आगे आना चाहिए, मेरा कहना ये है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिन्होंने अपनी बात बड़ी तन्मयता से रखी और युवा विधायक के सवाल पर भी उन्होंने कहा और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात की, बेरोजगारी की बात उन्होंने मानी
और क्षेत्र के विकास को उन्होंने ये कहते हुए बड़ी बात कही कि समाजवादी पार्टी से, सपा बसपा की सरकारों से बेहतर विकास भाजपा की सरकार ने किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस वो बनाने के लिए विश्वास रखते हैं कि पुनः भाजपा वापस सत्ता में आएगी।